आप देख रहे हैं हिंदी खबर। कहते हैं कि देश की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर जाता है। हर पार्टी के नेता की नजर यूपी की 80 सीटों पर ही होती है। यूपी की सियासत वैसे तो पिछले 10 सालों से भगवा रंग में रंगी रही, लेकिन क्या आपको पता है कि 2014 से पहले यूपी में बीजेपी का कोई वर्चस्व नहीं था। ये चुनावी समीकरण 2014 में बदला, जब यूपी की जनता ने देश के बाकी राज्यों के साथ प्रधानमंत्री मोदी पर विश्वास जताया। 2014 से भगवा लहर यूं पूरे देश में छाई कि 2019 में फिर मोदी सरकार ने दस्तक दी। इसलिए विपक्ष इस बार एक साथ मिलकर भाजपा को हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। एक वक्त वो था जब पूरे देश में कांग्रेस की लहर थी, लेकिन फिर भी यूपी में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को सिर्फ 13 सीटों पर ऑफर दिया था। एक वक्त ये है कि आज पूरे देश में कांग्रेस सिर्फ 3 राज्यों में सत्ता में है, लेकिन फिर भी सपा ने दरियादिली दिखाते हुए कांग्रेस को 17 सीटें दान कर दी। इसे वक्त की मांग कहो या भाजपा को सत्ता से हटाने की कसम, विपक्ष एकजुट होकर किसी भी हालत में मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करना चाहता है। कांग्रेस ने जहां 17 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया, तो वहीं बची हुई 63 सीटों पर सपा समेत इंडी गठबंधन में शामिल दूसरी पार्टियां अपने उम्मीदवार उतारेगी। कांग्रेस जिन 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी वो है रायबरेली, अमेठी, कानपुर नगर, फतेहपुर सीकरी, बांसगांव, सहारनपुर, प्रयागराज, महाराजगंज, वाराणसी, अमरोहा, झांसी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा, सीतापुर, बाराबंकी और देवरिया। 2009 में जब पूरे देश में कांग्रेस ने परचम लहराया था, उस वक्त यूपी में कांग्रेस ने अपने दम पर 21 सीटों पर जीत दर्ज की थी। ये वो परिणाम थे जिनकी उम्मीद कांग्रेस को भी बिल्कुल नहीं थी। साथ ही विपक्ष भी हैरान था, लेकिन वही ठीक 10 साल बाद 2019 के लोकसभा चुनाव कांग्रेस के लिए बेहद शर्मनाक रहे, जहां 6% वोट शेयर के साथ उसे सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली थी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का गढ़ मानी जाने वाली रायबरेली सीट पर सोनिया गांधी ने जीत दर्ज की थी। वहीं लंबे समय से अमेठी सीट से सांसद बन रहे राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश में हार का मुंह देखना पड़ा था। लेकिन कांग्रेस एक बार फिर अमेठी पर चुनाव लड़ने जा रही है। देखना ये होगा कि क्या इस बार कांग्रेस 2 बार से जीत रही भाजपा सांसद स्मृति ईरानी को हरा पाएगी या फिर एक बार मुंह की खाएगी। कुछ दिन पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल अमेठी पहुंचे थे। वहां राहुल ने यूपी के युवाओं को लेकर एक ऐसा विवादित बयान दिया कि राहुल फिर चर्चा का हिस्सा बन गए। राहुल ने भाजपा की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि युवाओं का देश में कोई काम नहीं बचा। रात को शराब पिए सड़क पर लेटते हुए यूपी का भविष्य नाच रहा है। राहुल के इस बयान से सियासत भी काफी गर्मा गई थी। अब ऐसे में कांग्रेस फिर से अमेठी पर दांव लगा रही है। वहीं रायबरेली से हर बार जीत दर्ज करने वाली सोनिया गांधी भी अब लोकसभा छोड़ राज्यसभा की राजनीति में उतर गई हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती है। वहीं दूसरी तरफ यूपी की सियासत में कभी अपना दबदबा बनाने वाली सपा भी कांग्रेस को अपना पूरा समर्थन दे रही है। एक तरफ एनडीए और एक तरफ इंडी गठबंधन। कौन अब की बार बाजी मारता है, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।